Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम इस किताब जो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद गॉड मैंने लिखी है, उससे हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम आज उस पैराबल से शुरू करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने रिपेंटेंस के बिना राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है, इस बारे में 9th चैप्टर से पढ़ा था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए ये पैराबल से शुरू करेंगे, जहाँ पे लिखा है मैथ्यू चैप्टर 7 में, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन से मैं पढ़ रही हूँ। एवरीवन then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock, and the rain fell and the floods came and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. So Jesus यहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं। ये स्टोरी तब की है जब दो भाइयों के बीच लड़ाई होती है और एक भाई आके जीसस को बताते हैं कि आप जज करो हमारे दोनों के बीच, हमारी प्रॉपर्टी को शेयर करो। उस वक्त जीसस ये स्टोरी उनको बताते हैं। यहाँ पे जीसस ने क्लैरिफाई किया है कि अगर तुमने अपने जीवन को वचन पे ना रखा है, अपने जो हाउस को, अपने जीवन को वचन पे अगर तुमने नहीं रखा है, तो इम्पॉसिबल है कि जब अड़चने आएंगे तुम टिक पाओगे। जैसे इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने पढ़ा कि परमेश्वर का साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना एक फीलिंग बेस्ड रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग रिपेंट करते हैं, परमेश्वर के किंगडम में आते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ अड़चन आता है वो परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, राज्य छोड़ देते हैं और अपने पुराने पाप वाले जीवन में वापस चले जाते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोड ब्लॉक जब आए, चैलेंज जब आए, आप डिसीजन लीजिए कि आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। आप डिसीजन लीजिए कि आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, क्योंकि ये फीलिंग बेस्ड रिलेशनशिप नहीं है। आपका डिसीजन आपका इटर्निटी तक साथ देगा। आपका जो डिसीजन है आपकी इटर्निटी तक साथ देगा। सो मैं आगे चल के आपको बताना चाहती हूँ इस स्टोरी से। हमने 2-3 स्टोरीज जो कवर की लास्ट एपिसोड में, वो था सबसे पहला जो स्टोरी था वो अनमर्सीफुल सर्वेंट की स्टोरी थी, जहाँ पे हम अगर माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे पापों को क्षमा नहीं मिलेगा। दूसरे स्टोरी में हमने डिसोबीडियंट सन को देखा। 2 बेटे होते हैं, पहला बेटा मना करता है लेकिन फिर भी चला जाता है और पिता की मदद करता है। दूसरा बेटा जो हाँ करता है वो डिसोबे करता है पिता को और नहीं जाके विनयार्ड में काम करता है। तो हम इस स्टोरी से देखते हैं कि चाहे हमारी शुरुआत कैसा भी रहा हो, अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे तो चाहे हमने पहले मना भी किया हो परमेश्वर को, लेकिन अगर हम उसके पास आते हैं तो हम ओबीडियंस दिखाएंगे और ब्लेसिंग ओबीडियंस से आता है। नेक्स्ट पैराबल जो हमने देखा वो उड़ाऊ पुत्र का कहानी को देखा हमने, कि कैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपना हिस्सा ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर रिपेंट किया। जैसे ही उसने रिपेंट किया वो वापस अपने पिता के पास आया और उसको पिता ने ग्रहण किया, उसको राइचियस रोब दिया, उसको जूते दिए और कवनेंट का रिंग दिया, उसको गॉस्पल दिया, यानी कि शांति का जो कवनेंट है वो उसके साथ उसने एस्टैब्लिश किया अपने बेटे के साथ। तो हमने देखा कि चाहे हमारा डिसीजन कैसा भी रहा हो, कितना भी हमने बुरा कर लिया हो जीवन में, जिस वक्त हम रिपेंट करते हैं हम परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट पैराबल हमारा ये है कि हम अगर अपनी जीवन को दृढ़ता से अगर हम नहीं बना के परमेश्वर के वचन में रखेंगे तो हम नहीं टिक पाएंगे जिस वक्त हमारे ऊपर तूफ़ान आता है, क्योंकि हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे
एडम का फॉलन नेचर हर ह्यूमन के अंदर है। और जैसे 2 कोरिन्थियन 4:4 में लिखा गया है कि ये जो संसार है, संसार का जो मालिक है, उसने लोगों को ब्लाइंड फोल्ड लगा रखा है, आंखों को बंद कर रखा है। यानी कि कई बार हम दूसरों की वजह से सफ़र करते हैं। तो हम अगर माफ़ी पे नहीं चलेंगे, हम अगर ओबीडियंस में नहीं चलेंगे, अगर हम डिसीजन लेके परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, अगर हम अपना घर जो है परमेश्वर के वचन में दृढ़ नहीं करेंगे, हम आगे देर तक परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। सो आज नेक्स्ट पैराबल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नेबर के बारे में जीसस से सवाल किया गया कि हु इज़ माई नेबर। जीसस ने बोला कि यू शुड लव योर गॉड एंड यू शुड लव योर नेबर एज योर सेल्फ। यानी कि जैसे तुम अपने से प्रेम रखते हो वैसे ही तुम्हें अपने नेबर को प्रेम करना है। तो डिसाइपल्स ने पूछा कि हु इज़ माई नेबर, क्या हमारा पड़ोसी सिर्फ हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला पड़ोसी है? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। आपने अगर कभी ये स्टोरी को नहीं सुना है तो आज हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जीसस एक स्टोरी बताते हैं कि एक बिजनेस पर्सन जो है वो दूर देश में निकल के जाता है अपना धन लेके, और रास्ते में चोर उसको पिटाई कर देते हैं और उसका सारा सामान ले लेते हैं और उसका धन ले लेते हैं और उसको आधा मरा सड़क पे छोड़ देते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि उस सड़क से होते हुए एक लीवाई भी जाता है जो कि वर्शिपर है, और एक प्रीस्ट भी जाता है जो कि पूजक है, उस रास्ते से होके गुजरता है। लेट मी रिमाइंड यू, जीसस इज टेलिंग द स्टोरी फ्रॉम हिज ओन माउथ टू हिज डिसाइपल। जीसस अपने चेलों के साथ ये वचन बांट रहे हैं। यहाँ पे एक पूजक होके जाता है, उस मरा हुआ इंसान को देखता है, वो बोलता है नहीं मैं बहुत काम से जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं छू सकता। और प्रीस्ट और लीवाई दोनों ही सही सेम तरीके का रिएक्शन करके उसको मरा हुआ वहाँ देखने के बावजूद छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद एक समैरिटन आता है जो कि जूइश नहीं है, उस पड़ोस के राज्य का एक आदमी जो जूइश लोग पसंद भी नहीं करते हैं, जिनको समैरिटन आता है और वो उसको आधा मरा हुआ देखता है और उसको उठा के एक सराया में लेके जाता है, एक होटल में लेके जाता है, लॉज में लेके जाता है। उसकी ऊन्स को वो क्लीन करता है, हील करने की कोशिश करता है, और जो लॉज के मालिक हैं उनको पैसे देता है और बोलता है जब तक ये चंगा ना हो जाए आप उसकी केयर करिए, और अगर इस जितना मैं आपको दे रहा हूँ पैसा अगर ज़्यादा पैसे लगे तो आप मुझे बताना, वापसी में मैं जा रहा हूँ, वापसी में मैं आपका कर्जा चुका दूँगा, आप इसको ज़रूर खाना देना और उसको रखना। तो जीसस फिर बोलते हैं कि अपने डिसाइपल्स को पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन इन 3 इंसानों में से किसने इस आधा मरा इंसान को अपने नेबर की तरह प्यार किया? तो आंसर तो आपको भी पता है, डिसाइपल्स को भी पता था कि सब ने बोला समैरिटन, जो कि जूइश कम्युनिटी से नहीं था। हम देखते हैं यहाँ कि जो आधा मरा इंसान था वो जूइश कम्युनिटी से था, वो एक दूसरे कम्युनिटी का इंसान है, वो आया और उसको बचाया क्योंकि उसने इंसानियत के नाते ये काम किया। उसने कम्युनिटी राइवलरी को नहीं देखा, उसने अपनी कल्चर बैकग्राउंड सब कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ एक आधा मरा इंसान देखा और उसने सोचा कि अगर मैं इसकी सहायता नहीं करूँगा ये मर जाएगा। उसने अपने कॉन्शियस की सुनी, उसने अपने अंदर की आवाज़ को सुनी और उसने उसकी मदद की और वो बच गया। तो जीसस के हिसाब से हमारा नेबर कौन है? हमारा नेबर हर वो इंसान है जो हमारी ज़िंदगी में आता है। हमारी ज़िंदगी में हमारे आंखों के सामने जो आता है वो हमारा नेबर है। वो हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी हो सकता है, वो हमारा कैब ड्राइवर भी हो सकता है, वो हमारा ऑफिस की कुलीग भी हो सकता है, वो हमारे बॉस हो सकते हैं, वो हमारा इन लॉज हो सकते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। कोई भी हमारा नेबर हो सकता है जो हमारे सामने आता है। और परमेश्वर के साथ अगर आप ट्यून्ड हैं, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं मेरे फ्रेंड, आपको परमेश्वर ज़रूर मौका देगा
कि आप उसकी लोगों की मदद कर सको। आज हम इसको इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं जिसका हेडिंग है नो किंगडम विदाउट रिपेंटेंस। यहाँ पे मैं आपका ध्यान इस पैरेबल के जरिए से रिलीजियस स्पिरिट पे ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पे जीसस ने नेबर की बात की। क्यों? क्योंकि रिलीजियस स्पिरिट लीवाई और जो प्रीस्ट थे वो अपने जॉब रोल को लेके इतने कॉन्शियस थे कि वो उस आधा मरे इंसान को छूना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको फिर नहाना पड़ता। आप देखेंगे कि रिलीजन जो है वो आपका रिलेशनशिप खराब कर देगा। किसके साथ? परमेश्वर के साथ एंड अपने आसपास के लोगों के साथ। रिलीजियस स्पिरिट जो है वो कभी किसी को डिलीवर नहीं कर सकता, सिर्फ एक रिलेशनशिप ही डिलीवर कर सकता है। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप और लोगों के साथ रिलेशनशिप। अगर हम परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन सही रखेंगे, वो हमें लोगों के बीच इस्तेमाल करेगा और हमारे रिलेशनशिप के जरिए से वो लोगों तक पहुंचाएगा। यानी कि रिलीजन जो है वो आपको आज़ादी नहीं दे सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं लीवाई जो अच्छी तरह से जानता है क्या सही है क्या गलत है, प्रीस्ट जो अच्छी तरह से जानता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं किसी को। यानी कि हम अगर रिलीजन में इन्वॉल्व हो जाएंगे माय फ्रेंड, पूरी ज़िंदगी हम चाहे चर्च में बैठेंगे, हम परमेश्वर के हार्ट को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि पूरी ज़िंदगी अगर आप गराज में बैठेंगे तो आप कार नहीं बन जाएंगे। आपको मैं फिर से बताना चाहती हूँ, अगर पूरी ज़िंदगी आप गराज में बैठेंगे आप कार नहीं बन जाएंगे। वैसे ही चाहे आप कितने भी चर्च जाएं, अगर आप परमेश्वर के दिल को ना समझें, आप उनकी लोगों की सेवा कर नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको दूसरों के जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप अगर चाहते हैं कि आप हैं कि परमेश्वर के राज्य में आप फ्रूटफुल हों, आपके राज्य उसके राज्य में आप एंटर करें और फ्रूटफुल हों, तो आप ज़रूर अपना रिश्तों को ठीक से हैंडल करिए। रिश्ता किसके साथ? परमेश्वर के साथ। उसके बाद रिश्ता दूसरे लोगों के साथ। हमें कभी भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम यीशु को मानते हैं। हमें सिर्फ एक लाइफ ऐसा जीना है कि लोगों को अपने आप पता चल जाए कि आप और हम यीशु को मानते हैं। आज मैं आपको रियली ट्रू चैलेंज दे रही हूँ कि बिना कहे क्या आप एक सरमन प्रीच कर सकते हैं अपने जीवन के जरिए से। हमने ये समैरिटन इंसान में हमने देखा कि उसने बिना कुछ कहे उसने साबित कर दिया कि वो परमेश्वर का बंदा है। उसने साबित कर दिया कि उसमें इंसानियत है। उसने साबित कर दिया कि जिसको वो जानता भी नहीं है उसके लिए वो पैसे खर्च करके उसकी ज़िंदगी को बचा सकता है। यानी कि हमारे एक्शंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो एक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है देन व्हाट वी से। कई बार एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आई हैव सीन पीपल फाइटिंग ओवर Christianity, I have seen people fighting over religion, but they don't have a relationship with God. That really breaks my heart. जैसे मैं बताऊं कि जब मैंने खुद वचन पढ़ा 2004 में, मैंने एहसास किया कि वचन में कहीं पे रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये परमेश्वर पिता का जो लव लेटर है और जो बुलाहट है वो ये बाइबल के जरिए से हम देखते हैं कि वो अपने लोगों को अपने पास, अपने क्रिएशन को क्रिएटर के पास बुला रहा है और उनको सही रास्ता दिखाना चाहता है ताकि वो हेल में ना जाए, नरक में ना जाए और इस जीवन में वो एक विक्टोरियस जीवन जिए। क्योंकि उस वजह से उसने यीशु को बलिदान दिया क्रूस पे ताकि हमें बहुतायत का जीवन मिल सके। तो जब मैं देखती हूँ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपने को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। आप ऐसा जीवन जिए ताकि आपके जीवन से लोगों को पता चले कि प्यार है, शांति है, होप है और इस दुनिया में एक अच्छा परमेश्वर है। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि जो एक टेनेंट की स्टोरी है मैथ्यू चैप्टर 21 में 33 to 45 में हम देखते हैं कि लैंड ओनर जो है वो गॉड है इस स्टोरी में और विनेड का जो है वो नेशन ऑफ इज़राइल है। टेनेंट जो है वो पीपल है।
यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मालिक दूर देश निकल जाता है और अपनी विनयार्ड को सर्वेंट्स के हाथ छोड़ देता है, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को मारने लग जाते हैं, लोगों को तंग करने लग जाते हैं। और जब उन्होंने अपना बेटा भेजा कि उसको उसकी हार्वेस्ट मिले गार्डन का, विनयार्ड का, उस बेटे को भी मार देते हैं। यहाँ पे जीसस जब ये प्रीच कर रहे हैं, ही इज़ एक्चुअली प्रेडिक्टिंग हिज ओन डेथ। He is predicting his own death in the story Matthew chapter 21 verse 33 to 45। और जीसस बता रहे हैं कि जब उसने बेटे को भेजा, उसने बेटे को उन्होंने मार दिया। सो मेरा ये मानना है कि जब तक हम नहीं समझेंगे परमेश्वर के राज्य को, तब तक हम उस राज्य का हकदार नहीं बन पाएंगे। चाहे हम किसी और तरह से एंटर भी कर जाएं, तो पहला तो हम अगर बच्चे समान दिल नहीं रखेंगे, हम एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी तरह से हम एंटर कर भी जाएं, तो हम उस किंगडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है उसके प्रिंसिपल से चलता है। उसने सेट प्रिंसिपल रखे हुए हैं, उस प्रिंसिपल से उसका राज्य चलता है। और आप जानते हैं कि वो अपना प्रिंसिपल नहीं बदलने वाला है, तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को बदलें, अपने गुनाहों के लिए रिपेंट करें और उसके राज्य में हम एंटर करें और उसके राज्य को हम एंजॉय करें और एक्सपैंड करें। इसीलिए उसने हमें बुलाया है। आगे चल के एक स्टोरी हम और पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 13 से 31 एंड 32 वर्स में जीसस ने बोला है, जीसस रिलेटेड ट्रूथ थ्रू इंट्रिगिंग स्टोरीज विथ फेमिलियर सेटिंग्स। हमेशा जीसस ने स्टोरी के जरिए से लोगों से बात किया, और उन्होंने यहाँ पे इस स्टोरी में बताया कि एक मस्टर्ड सीड की तरह भी अगर तुम्हारा फेथ हो, किंगडम ऑफ हेवन इज़ लाइक ए मस्टर्ड सीड, इट ग्रोज एंड गिव्स शेल्टर्स टू अदर्स। ऐसे उन्होंने लिखा यहाँ कि द बर्ड्स ऑफ द एयर कैन कम एंड टेक शेल्टर इन द किंगडम। यहाँ पे जीसस ने बताया, एंड आई रिक्वेस्ट यू टुडे, क्लोज योर आइज एंड आस्क द लॉर्ड दैट वट एवर लर्निंग्स यू हैव रिसीव्ड you will be able to apply it, you will be able to apply it। मेरे क्वेश्चंस आपको हैं कि क्या आपने फॉरगिवनेस के बारे में सीखा आज के एपिसोड से? क्या आपने अपनी हर एक इंसान जो आपके जीवन में परमेश्वर लाता है उसको प्यार करना सीखा? खासकर कई बार हम अपने एनिमीज़ को हेट करते हैं, लेकिन यीशु ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। उसने हमें एनिमीज़ को भी प्यार करना बताया है। डू यू वांट टू बी ए गिवर? दान देना क्या आपने सीखा? लाविश फादर की स्टोरी से, उड़ाव पुत्र की जो स्टोरी है उससे हमने देना सीखा कि उसने उसको दिया जो डिजर्विंग नहीं था। वो बेटा जो ऑलरेडी स्पॉइल कर चुका था सब कुछ, उसको भी उसने वो सब कुछ हक दिया जो बड़े बेटे का था। हाउ अबाउट लव ऑफ मनी? यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप पैसे से प्यार करते हैं या परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्योंकि हम सिर्फ परमेश्वर की ही सेवा कर सकते हैं, पैसे की इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल सेज दैट इफ़ यू डू नॉट लव योर सेल्फ यू कैन नॉट लव योर नेबर। सो मैं आपसे ये भी पूछती हूँ कि जैसे भी आप हैं, क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाए हैं? क्या आप अपने आप से प्यार कर पाते हैं? अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, आप अगर परमेश्वर से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने नेबर से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को समझें। जैसे मैंने पूछा आपसे कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, तो आप परमेश्वर से भी प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा कंप्लेन करेंगे कि तुमने क्या बनाया। क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर को बोलते हैं कि तुमने मुझे जैसे भी बनाया सही बनाया, तो हम अपने आप से प्यार करते हैं, फिर हम अपने नेबर से प्रेम कर पाएंगे। ये एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, जिसको हम सही तरीके से अगर हैंडल करेंगे तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे आपका शुरुआत कैसा भी रहा हो, आप अपने अंत को अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के पास 100% आते हैं, वो आपकी सहायता
ज़रूर करेगा, वो आपको ज़रूर सही रास्ता दिखाएगा, आपको रिस्टोर करेगा और आपको कई बार ऐसा है कि नया शुरुआत भी देगा। तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आप स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप ज़रूर हमसे बात करें, आप हमें कांटेक्ट करें। अगर आप एक पास्टर हैं, आप एक लीडर हैं, आप हमसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि हमारे पास एक प्रोग्राम है जो पास्टर्स के लिए है, लीडर्स के लिए है, वो है फ्रीडम फ्राइडे। हम आपकी मिनिस्ट्री में आपकी सहायता करना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें और हमारे साथ जुड़े। ये 3 महीने का ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें हम आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी मदद करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री को हेल्प करते हैं। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, हमसे कांटेक्ट करें। और सारे बाकी लोग जो हमें देख रहे हैं आज, आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए व्हाट्सएप और मैसेजेस के ज़रिए से। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाल के आज अपने प्रोग्राम को बड़े दिल से देखा। आगे आप अपने दोस्तों के साथ भी अपने रेवलेशंस बांटिए। मैं ये मानती हूँ कि एक वचन जो परमेश्वर के सिंहासन से आता है वो हमारे जीवन को बदल सकता है, और जब हमें एक रेवलेशन मिलता है हम एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगी आप सबके लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आज आपने हमारे साथ बांटा है परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इस वचन को हमारे अंदर देहधारी होने की अनुमति दीजिए परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि हम इसको दुनिया की काम में लाएं, न सिर्फ हमारे जीवन को सुधारें बट दुनिया के लोगों के जीवन में हम यूज़ हो सकें, अप्लाई कर सकें और उनके जीवन को भी बदल सकें। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर एक इंसान जो सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी संघर्ष से होके गुजर रहे हैं, आप उनकी मदद करें। और मैं धन्यवाद देती हूँ एडवांस में कि हमारे पास बहुत सारी गवाहियाँ होंगी। गॉड ब्लेस यू अंटिल आई सी यू अगेन। स्टे एनकरेज्ड, डू गुड एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ऑलवेज कैरी ऑन, ट्राई अगेन। गॉड ब्लेस यू। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.